वेलकम फ्रेंड्स, टेली प्राइम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम टेली में अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा टेली प्राइम पर टेली क्या होता है, मैनुअल अकाउंटिंग क्या होती है, टेली करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, व टेली कौन कौन कर सकता है। आशा है कि आप लोगों को इन सभी चीज़ों का ज्ञान अच्छे से हो गया होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। अकाउंटिंग क्या है? देखिए, अकाउंटिंग शब्द का अर्थ लेखांकन से है। इसे खाता भी कहते हैं। किसी भी व्यापार या व्यवसाय में जो साल भर फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा या लेन देन किया जाता है, जो भी हम हिसाब किताब करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखना, रिपोर्ट बनाना, सभी रिकॉर्ड की पूरी जानकारी रखना, बिजनेस में होने वाले लाभ व हानियाँ सभी को व्यवस्थित तरह से तारीख के साथ लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। मतलब सरल भाषा में कहा जाए तो अकाउंटिंग वह है जो कि हम दिन भर जो भी हिसाब किताब लिखते हैं उसको नियम के अनुसार टेली में तारीख के हिसाब से लिखना, उसकी पूरी जानकारी और रिपोर्ट बनाना, सारी जानकारी बिजनेस से संबंधित टेली में लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। चलिए, अकाउंटिंग क्या है यह तो जान लिया हमने, अब आगे देखते हैं। खाता किसी व्यक्ति विशेष सेवा, वस्तु, कमाई व खर्च से संबंधित जो लेन देन सुविधा अनुसार निश्चित जगह पर दिनांक के साथ नियम के अनुसार लिखे जाते हैं, वह खाता अकाउंट कहलाते हैं। सामान्य बात है कि जो भी व्यक्ति विशेष है या फिर सेवा है, जो भी हम जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं, उसका जितना भी हिसाब किताब है उसको नियम के अनुसार हम टेली में उसको सिस्टमेटिकली तरीके से नियम के अनुसार जो भी लिखेंगे वो पूरा अकाउंट आपका अकाउंट कहलाएगा। खाते के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट साइड होता है जिसको हम नाम पक्ष कहते हैं, एक क्रेडिट साइड होता है जिसे हम जमा पक्ष कहते हैं। डेबिट साइड नाम पक्ष का मतलब होता है जहाँ पर जिस व्यक्ति से या संस्था है जिसका भी हम अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल रमेश का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, तो ये नाम पक्ष के अंतर्गत आएंगे। क्रेडिट साइड मतलब जमा पक्ष। जमा पक्ष का मतलब होता है कितनी धनराशि उसमें जमा है। जैसे राम को 1000 रुपये हमने दिए, रमेश के से 1000 रुपये हमें प्राप्त हुए, तो ये 1000 रुपये जो है वो जमा पक्ष मतलब क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। खाते में डेबिट साइड बाईं ओर व क्रेडिट साइड दाईं ओर दर्शाई जाती है। जो फॉर्मेट खाते का बनता है जो कि पूरी तरह से अकाउंट को दर्शाता है, तो उसमें जो डेबिट साइड होता है मतलब नाम पक्ष है वो बाई साइड दिखाई जाता है, और जो जमा पक्ष है क्रेडिट साइड उसको दाईं ओर दर्शाया गया है। कभी आपने फॉर्मेट देखा हो अकाउंट का तो आगे हम इसका भी आपको इसकी भी जानकारी हम आगे देंगे, इस फॉर्मेट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अकाउंट के प्रकार। अकाउंट को लेजर खाता भी कहते हैं, नॉर्मल वे में इसको लेजर भी कहा जाता है। खाते 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से खाते 3 प्रकार के होते हैं। एक है व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट, दूसरा है वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट, तीसरा है नाम मात्र के खाते मतलब नॉमिनल अकाउंट। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम विस्तार से जान लेते हैं। व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट, यह वह खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष संस्था व कंपनी से संबंधित होते हैं। मतलब किसी व्यक्ति विशेष संस्था है, कंपनी है, इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा वो सब व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएंगे। जैसे व्यक्ति मतलब राम, श्याम, संस्था मतलब बैंक है, कंपनी मतलब
मोहन ट्रेडर है या अदर कोई कंपनी है, तो वो सारी जो भी है इससे संबंधित वो सारी चीज़ें आपके व्यक्तिगत खाते के अंदर आएंगी। दूसरा है वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। यह वह खाते होते हैं जो किसी वस्तु और संपत्ति से संबंधित होते हैं। यहाँ दो ही चीज़ याद रखनी है, रियल अकाउंट में वस्तु व संपत्ति से रिलेटेड जो भी व्यापार में चीज़ें होगी वो सब वास्तविक खाते के अंतर्गत आएंगी। जैसे वस्तु मतलब मशीन है, मोटरसाइकिल है या अपने फर्नीचर है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। और संपत्ति मतलब है कैश है और आपके जो भी फिक्स एसेट्स है, आपकी रियल संपत्ति है, वो सभी आपकी रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते के अंतर्गत आएंगी। तीसरा है नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। वह खाते जिसमें आय व्यय के बारे में लिखा जाता है। इन खातों की अवधि 1 वर्ष की होती है। ट्रेंडिंग व लाभ हानि के खातों में साल के अंत में इसे ट्रांसफ़र करके समाप्त कर दिया जाता है। मतलब नाम मात्र के खाते में आय व्यय लाभ हानि इससे संबंधित चीज़ें आती है। इसकी अवधि मात्र 1 वर्ष की होती है, 1 वर्ष के अंतर्गत की होती है। इसके अंतर्गत आपको इंटरेस्ट अकाउंट, आपके सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट है, ड्राइंग इत्यादि जो आय व्यय से संबंधित है, लाभ हानि से संबंधित है, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। चलिए अब इनको भी देख लेते हैं। इन खातों के भी प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो कि इस प्रकार है, व्यक्तिगत खाते के प्रकार देखते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक व स्वाभाविक खाते, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। चलिए इसको देखते हैं हम। सभी व्यक्तियों के नाम से संबंधित सारे खाते इसमें आते हैं। व्यापार के स्वामी जो व्यापार से पैसे लगाते हैं वो भी इसमें आते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति के नाम का अकाउंट होगा और जो भी जैसे रमेश का अकाउंट है, मोहन का अकाउंट है, राहुल का अकाउंट है, किसी का भी अकाउंट है, व्यक्ति से संबंधित जो भी है वो सिर्फ इसमें आएंगे। और व्यापार के स्वामी जो पैसा लगाता है, मतलब ओनर जो होता है व्यापार में जो पैसा लगाते हैं वो भी इसी में आता है, जैसे राम, रोहन, सोहन इत्यादि सभी। अब दूसरा है कृत्रिम खाते यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इस खाते के अंतर्गत व्यवसाय से जुड़ी संस्था से संबंधित खाते आते हैं, जैसे कंपनी, बैंक, लेनदार, देनदार, संस्था आदि। इस खाते में आप जो भी व्यवसाय, बिजनेस से संबंधित चीज़ें, जैसे कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक है, क्रेडिटर है, डेटर है और बैंक अकाउंट और संस्था वगैरह है जो भी है वो इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा है प्रतिनिधित्व खाते यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस खाते के अंतर्गत किसी व्यक्ति व समूह से संबंधित खाते आते हैं। जिस कर्मचारी का वेतन देना था लेकिन वह बाकी रह गया, बस उसका प्रोविज़न कर लिया गया है। अद्वितीय वेतन मतलब जैसे किसी व्यक्ति का हम व्यापार में किसी व्यक्ति की सैलरी देना बाकी रह जाती है और उसको देना है, परंतु हम किसी कारणवश उसे दे नहीं पाते हैं, बस उसका प्रोविज़न कर लिया जाता है, तो उसका हम अद्वितीय वेतन कहते हैं। तो वो जो वेतन बाकी रह जाता है तो वो जिस भी व्यक्ति का बाकी रह जाता है तो वो प्रतिनिधित्व खाते के अंतर्गत आता है और उस व्यक्ति की सैलरी को अद्वितीय वेतन कहते हैं। चलिए अब दूसरा अकाउंट देखते हैं हम, वास्तविक खाते। अब वास्तविक खाते के भी हम प्रकार देख लेते हैं। नंबर 1, मूर्त खाते यानी ट्रांजिबल रियल अकाउंट। इस खाते के अंतर्गत जिन संपत्तियों को छुआ जा सके वह आती है, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, मोटरसाइकिल, फर्नीचर इत्यादि। मतलब हम जिस संपत्ति जो हमारा फिक्स एसेट होती है, हमारी संपत्ति होती है,
जैसे मशीन है हमारी, कोई बिल्डिंग है हमारी, मोटरसाइकिल है, फर्नीचर, ये हमारे फिक्स एसेट्स है, ये हमारी संपत्तियाँ हैं जिनको हम छू सकते हैं, वो मूर्त खाते के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमूर्त खाते यानी इनट्रांजिबल रियल अकाउंट, इस खाते के अंतर्गत जिन संपत्तियों को छुआ ना जा सके वह आती है, जैसे कॉपीराइटर्स, ट्रेडमार्क, गुडविल इत्यादि। ये सब चीज़ें जो कि छुई ना जा सके, परंतु ये हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत है, तो ये अमूर्त खाते के अंदर आएगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा अकाउंट क्या है, अकाउंट के प्रकार, खाते, अकाउंट के प्रकार और उससे संबंधित सारी जानकारी। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। अगले वीडियो में हम टैली से संबंधित कुछ शब्दों का ज्ञान लेंगे जो कि टैली के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तब तक के लिए आप इन सभी का रिवीजन करिए ताकि टैली सीखने में आपकी नियमितता बनी रहे, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ों को सिखा रहे हैं और आपको इन सभी का ज्ञान दे रहे हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।